नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। 10 से 12 से 15 मिनट में हम लोगों ने पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले, जो कि सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको वीडियो देखते देखते सारे क्वेश्चन याद हो जाने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। आज हम लोगों ने पूरे 40 क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड होगा। ठीक है, द टिश्यूज प्रेजेंट एट द रूट टिप एंड शूट टिपीज, यानी कि मूल शिरस्त्र एवं तना शिरस्त्र में पाए जाने वाला उत्तक है, क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आंसर नंबर, यहाँ हो जाएगा मेरी स्टेमेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि मूवमेंट ऑफ H2O थ्रू सेल्स वाली, यानी कि कोशिका भित्ति से होकर जल का गमन कहलाता है, क्या कहलाता है? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एपोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि डैश आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स किंगडम, यानी कि पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म या फिर ब्रायोफाइट। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइट, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। C4 साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि C4 चक्र डैश के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? केल्विन चक्र, क्रेब चक्र या फिर हैच एवं स्लेक चक्र या फिर कोशिका चक्र। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा हैच एवं स्लेक चक्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि मानव पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद है, क्या? इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल या फिर पीजीए फिर पीजीएल। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्टील रूट्स आर फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये जगह, यानी कि स्तंभ मूल पाए जाते हैं, किसमें? गन्ने में, गाजर में, सूर्यमुखी में, सरसों में। तो क्या क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गन्ने में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। केंद्रक विभाजन का तात्पर्य क्या है? कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका भित्ति का विभाजन, केंद्रक का विभाजन, फिर गुणसूत्र का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक का विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा केंद्रक विभाजन का तात्पर्य क्या है? केंद्रक का विभाजन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन्स है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलती है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया विच अमॉन्ग द फॉलो इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, यानी कि यहाँ पे नहीं का बात है और यहाँ पे है का बात है। ठीक, आप लोगों ने इसको मान के चलिए निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन्स है। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, यहाँ पे आंसर सी और इंसुलिन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग थोड़ा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग होने में अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें से मतलब किसी में नेगेटिव दिया और हिंदी में जो दिया ये पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू, यहाँ पे पादपों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो आप लोगों को पता है कि पत्ते का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाइड्रोपोबिक क्या है? ये जल है, सभी पोषक तत्वों सहित घोल है, या फिर हरित गृह है, या फिर द्रव है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभी पोषक तत्वों सहित घोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, यानी कि आवृत्ति बीजों में प्रजनन की इकाई है, क्या है? पत्ती है, जड़ है, शिखाग्र है, पुष्प है। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुष्प हो जाएगा। ठीक है, द क्रेब चक्र यानी कि क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज, यहाँ पे क्रेब चक्र के नाम से किस नाम से जानता है? टीसीए साइकिल के नाम से, किसके साथ? टीसीए साइकिल के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं, RUPB स्टैंड फॉर, RUPB है क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा राइबोलोस बी
फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लाइकेन के शैवालीय अंग है, लाइकेन के शैवालीय अंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा आपका हो जाएगा फाइकोबाइट, फाइकोबायो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, गॉड गॉड सेल्स हेल्प इन, यानी कि द्वार कोशिका मदद करती है, किसका चरणों से चारण से बचाव में, या फिर वाष्पोत्सर्जन में, या फिर बिंदु स्राव में, या फिर संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में। तो क्या क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, द कंपेनियन सेल इज एसोसिएटेड विथ, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कंपेनियन सेल इज एसोसिएटेड विथ, यानी सहचर कोशिकाएं किनसे सटी रहती है, चालनी नली से, ट्रैकिड से, या फिर स्क्लेरेकाइमा से, या फिर वाहिका से। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ट्रेडिक नहीं हो सकता, यहाँ पे चालनी नली से होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फ्राइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी फ्राइटोक्रोम उत्तरदायी है किसका, बीज अंकुरन का, फूल का खिलना, या फिर ए बी दोनों एमिनो कोयल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा ना आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी बीज अंकुरन से भी होगा और फूल का खिलना भी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फाइटोक्रोम उत्तरदायी होता है किसके लिए, बीज अंकुरन के लिए और फूल का खिलना के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लव एंड डव ये साबुन नहीं है। ठीक है, लव एंड डव आर द साउंड्स फॉर, यानी कि लव एंड डव का जो ध्वनि होता है वो क्या होता है, वृक्क की, फुफ्फुस की, या फिर यकृत की, या फिर हृदय की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा इस जगह हृदय की, लव एंड डव आर द साउंड ऑफ किसका, हृदय यानी कि हार्ट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, यानी कि मानव में रक्त समूह के प्रकार कितने होते हैं, बहुत बार इस क्वेश्चन को बताए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, ए बी ए बी ओ होता है ना, ए बी ए बी ओ। तो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी ए बी ओ हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कि मानव में रक्त के समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और सर्वाग्रही और यानी कि सर्वाग्रही और सर्वदाता किसको बोला जाता है, आप लोग इसको कमेंट में करके बताएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप को बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, उपानित भवन होता है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, लेप्टोनिन में, जाइगोटिन में, या फिर डिप्लोटिन में, या फिर डाइकाइनेसिस में। तो यहाँ पे हो जाएगा डाइकाइनेसिस में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, श्वसन का परिणाम है रिस्पिरेशन रिजल्ट इन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर O2 का निकलना, एनाब्लेज्म, या फिर CO2 का हस्तांतरण, या फिर CO2 का निकलना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा ना आएगा CO2 का निकलना। ठीक है, CO2 का निकलना, श्वसन का परिणाम क्या होता है, CO2 का निकलना। CO2 का क्या होता है, शुद्ध रासायनिक सूत्र क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर DCT स्टैंड फॉर, DCT है क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डिस्टल कॉन्वुलेटिंग ट्यूबुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, वायरस इज, विषाणु है, विषाणु क्या है, कोशिकीय है, अकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, फिर एक कोशिकीय है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा ये कोशिकीय है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विषाणु क्या है, कोशिकीय है। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनमें से कौन बहुकेंद्रीय है, इनमें से कौन बहुकेंद्रीय अरेखीय है, रेखीय तंत्रिका है, वृक्क कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपका अरेखीय है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच इज ऑल्सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इनमें से कौन कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, या फिर राइबोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा नहीं हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, कहता है रेड डाटा बुक डील्स विथ, यानी कि रेड डाटा बुक में रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, स्थानिक पौधे, विलुप्त पौधे,
विलुप्त प्राय प्रजाति या फिर महामारी पौधे, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़े हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन रिपीटेशन आपको मिल रहा है, इस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि लुप्त प्राय प्रजाति जो होते हैं इसको रेड डाटा बुक के अंदर में इसका एक डिटेल में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे ही रेड डाटा बुक मिलेगा तो आपको यहाँ पे लुप्त प्राय प्रजाति के ऊपर क्लिक करके आपको निकल जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन इज स्क्रेटेड फॉर्म, थायरॉक्सिन इज स्क्रेटेड फॉर्म यानी कि थायरॉक्सिन स्रावित होता है पिट्यूटरी पे, थायराइड या फिर एड्रिनल या फिर जनन अंग पे। तो क्या क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा यहाँ पे एड्रिनल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? एड्रिनल। आगे बढ़ते हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन यानी कि खुला संचरण तंत्र पाया जाता है हाइड्रा में, तिलचट्टे में, पक्षी में, फिर तारा मछली में। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा ना आपका ये हो जाएगा तिलचट्टे में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा तिलचट्टे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि कोहनी का जोड़ किसका उदाहरण है? पाइवट जोड़ का, हिंज जोड़ का, ग्लाइडिंग जोड़ का, फिर बॉल एवं सॉकेट जोड़ का। तो क्या होगा? 29 का जो आंसर होगा हिंज जोड़ का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेबेलन या फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा या फिर अल्फेक्ट्री लैब या फिर सेरेब्रम। तो क्या होगा? 30 नंबर का आंसर होगा सेरेब्रम होगा। सभी बच्चे जानते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरेब्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जल संवहन प्रणाली निम्नलिखित में से किसका गुण है? जल संवहन प्रणाली निम्नलिखित में से किसका गुण है? यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा इकाई नो डट माटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ सिलीवाई, यानी कि लार का पीएच होता है, सभी को पता होगा कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 8 या फिर 7.4 या फिर 9.4। 32 का आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6.8, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। देखिए द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट इज, यानी कि वसा का साधारण रूप है। वसा का साधारण रूप क्या है इसको जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या फिर वसई अम्ल या फिर न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा वसई अम्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इज हैविंग, यानी कि डीएनए आरएनए के किसके होने के कारण भिन्न है? किसके होने के कारण भिन्न है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन या फिर गुआनिन। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा थाइमिन के कारण। किसके कारण? थाइमिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है, डेस्टिनेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीट इन, यानी कि प्रोटीन का जो पाचन होता है अमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में, लीवर में, किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ये होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एमोनिया इज कॉल्ड, यानी कि वातावरण में मौजूदा नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि सक्रिय रूप से गतिशील रहने वाले तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम किस भाग में प्रदर्शित होते हैं? पुराने पत्ते, नए पत्ते, फल या पुष्प में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा पुराने पत्ते में, ऑप्शन नंबर ए राइट ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पराग कणों के अंकुरण से संबंध है? ठीक है। पोलन जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पराग कणों के अंकुरण से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा बोरॉन से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनेमल
नेमल कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस एट, यानी स्नेप्टोनेमल सम्मिश्र का निर्माण कब होता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा जायगोटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जायगोटिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इट्स स्टेबल प्रोड्यूस्ड इन C3 साइकिल, यानी कि सी चक्र में बनने वाला पहला अस्थायी उत्पाद कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा इस जगह 3-फास्फोगिल्सरिक अम्ल। ठीक है, 3-फास्फोगिल्सरिक अम्ल याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो था, आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन जो है, उन सारे क्वेश्चनों पे डिस्कशन किए। तो आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखिए और उसको ध्यान से सभी क्वेश्चनों को समझिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 11th के बाद आपको जब 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे कंटेंट पीके फॉर स्टडी की तरफ से बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आपको उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, जितना आपको पढ़ाया जाएगा उससे बाहर आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप लोगों का मैथ है, साइंस है, तो सभी लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले 12 के दिनों में बहुत ही हेल्प मिलेगा इस चैनल की तरफ से। जब आपके एग्जाम आएगा तो फिर उस टाइम में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी को सजेशन दिया जाएगा और एक तरफ से टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सभी ने मिलकर सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। आपके सारे कंटेंट को बहुत ही सरल भाषा में, जो आपके लैंग्वेज होगा उस तरह से मेथड देंगे जो कि आपको सारे बात समझ में आ जाए, आप बहुत दिनों तक उसको भूल नहीं पाए। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है? रटना नहीं है, रटंत विद्या नहीं चलेगा, समझना होगा। जो समझ के आप पढ़ेंगे ना, वो बहुत दिन तक रहता है, दिमाग में सेट होता है। ठीक है, तो फिर आप उसको जल्दी से भूलते नहीं है। तो आप लोगों ने, मेरा कोशिश है कि सभी बच्चों को ऐसा कंटेंट दिया जाए जो कि उसके काम के लिए आए। ठीक है, जो उसका काम में आए, जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाए तो वहाँ भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिले इनसे। तो आप लोगों को सारे कंटेंट दिए जाएंगे बहुत ही सरल भाषा में, समझा के, याद रटा के नहीं, बस आपको समझा दिया जाएगा। आप उसी से समझ के सारे चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जितने भी वीडियो आप लोगों को दिया गया है, तो सभी वीडियो को आप लोगों ने देख लीजिए। आपका 11th का एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएगा और अच्छे नंबर से आप लोग पास कर जाएंगे। ठीक है, आप विश्वास रखिए, आपको जितना वीडियो दिया गया है प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ से सारे वीडियो को देख लीजिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का, बायोलॉजी का, सभी का वीडियो पड़ा है। आप लोग वहाँ से जाके देखिए, सारे वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है और आपके हक के लिए बनाया और आपके एग्जाम के लिए बनाया गया। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।